कथित शराब घोटाले में अब सीएम केजरीवाल को नोटिस। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी की जांच की आंच पड़ चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में नोटिस भेजा है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी में पेश होंगे और उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी की इस नोटिस के बाद आप नेताओं में खलबली है, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है। फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की, ये फेल हो गए। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई, तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी ने ईडी की इस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर डाली है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Well, it was an offing after the Supreme Court rejecting the bail of Mr. Sisodia. I tweeted in the morning saying the same, that Mr. Kejriwal should resign now before he gets a knock from the ED, because he is a kingpin of the complete scam, liquor scam. Court has accepted the money trail of 338 crore rupees and had said yes, there was a money trail, there was a scam. Now even there are officers who are gone on as approval and has said on record that every policy, every change in the policy, every comma and full stop was dictated by Mr. Kejriwal. It happened in front of Mr. Kejriwal. So Mr. Kejriwal drafted the policy benefiting the liquor mafia, and now he is being called on that. He will have to answer a lot of questions. It's better he resigns now, or we will have to wait till the time he is arrested. केजरीवाल के मिले नोटिस के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तो खींचतान होना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से एक एक करके आपके नेताओं और मंत्रियों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, उससे पार्टी कैसे निपटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब इस नोटिस को लेकर क्या कदम उठाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।